1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फिलिप जिम्बार्डो एक साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, प्रोफेसर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जो सिर्फ 2 हफ्ते चलना था। सिंपल सा था। नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट उन्होंने लिए थे और टॉस करके ये डिसाइड किया था कि कौन गार्ड बनेगा और कौन प्रिजनर। यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक फेक जेल बनाई थी और उन्हें बोला गया था कि सिर्फ रोल प्ले करना है, देखते हैं क्या होता है। और 6 दिन में इमरजेंसी में ये बंद करना पड़ा। क्योंकि जो हुआ वो जिम्बार्डो ने भी कभी नहीं सोचा था। वो गार्ड्स जो कुछ हफ्ते पहले नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स थे, गुड ग्रेड्स, क्लीन रिकॉर्ड, केयरिंग फैमिली, वो अब इतने क्रूअल हो गए थे कि प्रिजनर्स टूट रहे थे। साइकोलॉजिकल टॉर्चर, स्लीप डिप्रिवेशन, ह्यूमिलिएशन। एक पर्सन तो पहले ही दिन इतना ब्रेक हो गया कि उसे बाहर निकालना पड़ा। कुछ ने खाना छोड़ना शुरू कर दिया और कुछ अपने आप से ही बात करने लगे। और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी कि गार्ड्स क्रूअल थे, ये इसलिए भी हो रही थी क्योंकि उन्हें एक रोल मिला था, एक यूनिफॉर्म मिली थी और एक ग्रुप मिला था जो इस पूरी चीज़ को वैलिडेट कर रहा था। बस इतना काफ़ी था। और इस एक्सपेरिमेंट में ना ये सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं थी। डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि जिम्बार्डो खुद एक साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइनर एंड रिसर्च डायरेक्टर थे। और फिर भी वो इस सिस्टम के अंदर इतना खो चुके थे कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि अगर वो चाहते तो इसे रोक सकते थे। बाहर से वो ये चीज़ देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो भी एक रोल प्ले कर रहे थे वहाँ पे प्रिजन के सुपरिटेंडेंट का, और वो भी उसमें बहुत ज़्यादा खो चुके थे। ये एक्सपेरिमेंट जो बंद हुआ था ना, वो उनकी गर्लफ्रेंड ने कराया था जो आगे चल के उनकी वाइफ बनी थी। वो आई और उन्होंने ये सारी चीज़ होते हुए देखी और 1 सेकंड के अंदर ही उन्हें कहा कि फिलिप ये बंद कर दो। और उस टाइम जिम्बार्डो ने जो अपने अंदर देखा ना, वही चीज़ उन्होंने 36 साल बाद अपनी बुक में लिखी थी। उसमें कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें विलन कोई गार्ड नहीं था। उस एक्सपेरिमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशन वो था जो उन्होंने खुद के अंदर देखा था। वो चीज़ जो सिर्फ जिम्बार्डो के अंदर नहीं थी, वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब ये चीज़ क्या है और ये आती कहाँ से है? 2007 में जिम्बार्डो ने जो बुक लिखी थी उसमें उन्होंने इन सब के बारे में बात की है, द लूसीफर इफेक्ट। उसमें उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है जो हमारे बारे में फंडामेंटली सच है। हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए बना है, और सर्वाइवल के लिए हज़ारों साल पहले जब ट्राइब्स थे, जंगल थे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी अपना ग्रुप। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जब तक वो ग्रुप में रहता था वो सेफ रहता था, खाता था और सोता था। तो हमारे ब्रेन ने एक शॉर्टकट डेवलप किया जो अभी भी हमारे अंदर वायर्ड है कि जो हमारे ग्रुप में है वो सेफ है और जो हमारे ग्रुप से बाहर है वो पोटेंशियल थ्रेट है। अब ये कोई रैशनल डिसीजन नहीं है जो हम कॉन्शियसली लेते हैं, ये ऑटोमेटिक है, और इतना ऑटोमेटिक है कि कब फायर हो जाता है ना हमें पता भी नहीं चलता। अब प्रॉब्लम ये है ना यार कि वो ट्राइबल लाइफ या वो जंगल, वो तो सब कब के पीछे छूट गए, लेकिन ये जो वायरिंग है ना वो अभी भी हमारे अंदर इंटैक्ट है। द लूसीफर इफेक्ट में जिम्बार्डो ये बार बार रिपीट करते हैं कि प्रॉब्लम मॉन्स्टर नहीं होते, प्रॉब्लम वो सिस्टम होते हैं, वो सिचुएशन होते हैं जिसमें नॉर्मल लोग भी ना मॉन्स्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं। और ये ना इस पूरी बुक का कोर है और ये एक्सपेरिमेंट इसका सबसे बड़ा प्रूफ। तो जब मैं कहती हूँ दैट ह्यूमन नीड्स एनिमी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सेफ़ है या ये हेल्दी है, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत है ट्राइब सर्वाइव करने के लिए, बिलोंगिंग फील करने के लिए, सेफ फील करने के लिए। लेकिन यही चीज़, यही ज़रूरत हमें सबसे ख़तरनाक इंसान बना देती है। और इस चीज़ को समझना ना इस वीडियो का असली पॉइंट, और इस चीज़ को ट्रिगर करना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ एक कॉमन एनिमी चाहिए, एक वो लोग, और जब ये वो लोग डिफाइन हो जाते हैं ना तो तुम लोग ऑटोमेटिकली टाइटर हो जाते हो, यूनाइटेड हो जाते हो, ज़्यादा लॉयल हो जाते हो। ये ना वही वाली फीलिंग होती है जो ब्रदरहुड जैसी लगती है, या फिर यूनिटी जैसी लगती है, या कभी कभी प्यार जैसी लगती है। लेकिन जिम्बार्डो यहाँ कहते हैं कि ये एक्चुअली ना फियर होता है जिसे एक ही डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। स्टैनफोर्ड के गार्ड्स और प्रिजनर्स वो एक रात पहले क्लासमेट्स थे, दोस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एक रोल मिला, एक साइड मिली, बाकी काम ना उनके दिमाग ने खुद ही कर लिया।
ये वायरिंग है। और ये मत सोचो कि ये सिर्फ एक फेक जेल में ही होता है, ये इलेक्शंस में भी होता है, रिलीजन में भी होता है, आइडियोलॉजीज में भी होता है। हर जगह ये हम और वो वाली लाइन ना ड्रॉ होती ही होती है। और अगर तुम्हें अभी भी ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लग रही है ना, तो एक सेकंड के लिए कोई भी इलेक्शन के बारे में सोचो, कोई भी कंट्री, कोई भी डेकेड, नोटिस करना कि लीडर कभी भी पहले अपनी अचीवमेंट नहीं बेचते, पहले वो एक एनिमी डिफाइन करते हैं। वो लोग, वो रिलीजन, वो पार्टी, वो आइडियोलॉजी, वो बॉर्डर के पास वाले, पहले वो लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम तुम्हें इनसे बचाएंगे। और लोग जेन्युइनली एंड डीपली यूनाइट हो जाते हैं। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है। वो लीडर हमारे अंदर की ओल्डेस्ट वायर को टच कर रहे होते हैं और वो वायर रिस्पॉन्ड करती है एग्जैक्टली जैसे वो डिज़ाइन की गई थी हज़ारों साल पहले। यहाँ से चीज़ें थोड़ी और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि जिम्बाडो कहते हैं कि एक बार ये वो लोग वाला आइडिया तुम्हारे अंदर सेटल हो जाता है ना, तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जो खुद ब खुद आगे बढ़ती रहती है, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी कॉन्शियस डिसीजन के। और जिम्बाडो इसी चीज़ को द लूसीफर इफ़ेक्ट कहते हैं। यही स्लो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ इंसान धीरे धीरे वो काम करने लगता है जो पहले कभी ना उसे इम्पॉसिबल लगते थे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। जैसे लूसीफर जो पहले एक एंजल था लेकिन धीरे धीरे फॉल करता है स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट के। और उन्होंने इसको एक नाम भी दिया है, डीह्यूमनाइजेशन। और यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये ना कोई इवेंट नहीं है, ये एक स्टेयर केस है जो सीधा नीचे जाता है। पहला स्टेप इतना नेचुरल लगता है ना कि हम इसे थिंकिंग समझ लेते हैं कि वो लोग ऐसे ही होते हैं। तुमने एक इंसान को देखा, उसके बारे में सुना, पढ़ा और एक पूरी कम्युनिटी के बारे में ना एक कंक्लूजन निकाल लिया। तुम्हारे दिमाग ने एक शॉर्टकट लिया और तुमने नोटिस भी नहीं किया, ये इतना कंफर्टेबल था। दूसरा स्टेप तब होता है जब ये शॉर्टकट ना एक फीलिंग बन जाता है कि उनका कोई भरोसा नहीं है। अब ये एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का ना एक हिस्सा है। अब अगर कोई उस ग्रुप के बारे में या कम्युनिटी के बारे में कुछ अच्छा बोलता है ना, तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो, क्योंकि उन्हें डिफेंड करना ना तुम्हें पर्सनली अटैक जैसा लगता है। तीसरा स्टेप, और ये वो जगह है जहाँ जिम्बाडो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। यहाँ अब तुम्हें उनकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम से कम इम्पॉर्टेंट लगने लगती है, उनका दर्द रियल नहीं लगता, उनकी सफरिंग उनकी अपनी गलती लगती है। और तुम खुद से ये पूछते भी नहीं क्यों। हिस्टोरिकली रवांडा, नाजी जर्मनी, कंबोडिया, ये वही स्टेप हैं जिनके बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग सेंचुरी, लेकिन एक ही स्टेयरकेस, एक ही डायरेक्शन और एक ही एंडिंग। और फिर ये सारी चीज़ें बताने के बाद जिम्बाडो ना एक चीज़ कहते हैं जो बिल्कुल डीपली हिट करती है। वो कहते हैं कि स्टेयरकेस पे चलने के लिए ना किसी बुरे इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, किसी साइकोपैथ का होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हें बस एक रोल चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, एक वो लोग चाहिए, और बाकी सारी चीज़ ना तुम्हारा दिमाग संभाल लेगा स्टेप बाय स्टेप, बिना तुम्हारे नोटिस के। और वो भी इतना कंफर्टेबली कि इंसान को ना पता भी नहीं चलता है कि वो कब कितना नीचे आ गया है। क्या करें और इस चीज़ से कैसे निकले? तो यहाँ जिम्बाडो का जवाब मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो ना ये नहीं कहते कि तुम सबसे प्यार करो या दुनिया को एक हक दो। वो जानते हैं कि अनरियलिस्टिक है, हम हर किसी को पसंद नहीं कर सकते। तो उनका जो जवाब है वो काफ़ी स्पेसिफिक है और काफ़ी ऑनेस्ट है। वो कहते हैं कि अपनी सिचुएशन को पहचानो, अपने सर्कमस्टेंसेस को पहचानो, और जब भी तुम्हें किसी पर्सन या ग्रुप की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या नफ़रत हो, तो एक बारी तुम खुद से पूछो कि क्या मैं किसी पर्सन को जज कर रहा हूँ या मैं किसी लेबल को जज कर रहा हूँ। क्या मैंने कभी उस ग्रुप के इंसान के साथ बैठ के कभी बात की है, क्या उसे सुना है, क्या उसे समझा है, या फिर मैं सिर्फ वो उन चीज़ों के बेसिस पे कंक्लूजन बना रहा हूँ जो मैंने अपने ग्रुप वालों से सुनी है या आसपास वालों से सुनी है। क्योंकि इस डीह्यूमनाइजेशन का ना सिर्फ एक ही एंटीडोट है, एक स्पेसिफिक रियल नाम वाला इंसान। जब भी ये वो लोग एक इंसान बन जाते हैं, एक स्टोरी बन जाते हैं, एक नाम बन जाते हैं ना, तो वो स्टेयरकेस वहीं रुक जाती है और ये उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाती है जितनी जल्दी ये शुरू होती है। मीन्स वो ऑथर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी में हो सकता है कि एक इंसान तुम्हें पसंद ना हो। जैसे तुमने एक इंसान की कोई मतलब बात सुनी, उसकी आइडियोलॉजीज़ तुमने सुनी और तुम्हें वो पसंद नहीं आई, तो हाँ कि वो इंसान
को तुम हेट्रेड दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी पे ये बोलना कि यार ये ऐसा है तो सारे ही ऐसे होंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो होती है ना, ये करती है उस स्टेयरकेस को ट्रिगर। अब बुक के आखिरी पेजेस में ना ऑथर ये कहते हैं कि हीरो और विलन ना एक ही इंसान के अंदर होते हैं। अब हमें ये सुनने में इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि विलन कोई और हो, कोई और इंसान, कोई ग्रुप, कोई वो लोग, लेकिन जिम्बार्डो कहते हैं ऐसा नहीं है। विलन वो लोग होते हैं जिनके पास ना एक सिचुएशन थी, एक रोल था, एक ग्रुप था, और जो एक सेकंड नहीं रुके किसी के बारे में कोई कंक्लूजन बनाने में, बिना पूरी बात जाने या बिना कुछ सोचे समझे। और हीरो ना कोई स्पेशल लोग नहीं होते हैं, जैसे उनके अंदर कुछ स्पेशल नहीं होता है। हीरो वो होते हैं जो उस एक सेकंड में ना रुक जाते हैं जहाँ बाकी लोग नहीं रुक पाते। अब इन सारी चीज़ों को ना एक क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं कि वो इंसान जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, या वो लोग या वो ग्रुप जिनके बारे में तुम सबसे कम जानते हो, या फिर वो लोग जो तुम्हारी लाइफ में हैं, क्या उनका कोई चेहरा है, क्या उनकी कोई स्टोरी है जो तुमने एक्चुअली सुनी है, क्या उनका कोई नाम है, या ये सिर्फ एक लेबल है। क्योंकि यार अगर ये सिर्फ एक लेबल है ना, तो तुम ऑलरेडी उस स्टेयरकेस पे खड़े हो, पहले स्टेप पे, और वहाँ से नीचे जाना ना बहुत आसान है, ग्रेविटी ले जाती है, लेकिन वहाँ से एक स्टेप पीछे आना वो एक चॉइस है कॉन्शियसली जो तुम्हें बार बार करनी पड़ेगी। तो अब ना एक काम करो, सिर्फ एक काम, कि वो ग्रुप जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इरिटेट करता है ना, उसके एक एक्चुअल इंसान की ना एक स्टोरी ढूंढो, एक इंटरव्यू, एक कन्वर्सेशन, एक कुछ भी, और उसे समझने की कोशिश करो। पूरे इंसान, पूरे ग्रुप को नहीं समझना है, सिर्फ उस एक इंसान को समझो, और देखो फिर तुम्हारा ब्रेन क्या करता है। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच बुक बेस्ड वीडियो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।